एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और आज नया नोटिफिकेशन आया है जो उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ है, जो उत्तराखंड अधिकांश सेवा चयन आयोग के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो अपनी एग्रीकल्चर की वैकेंसी आई हुई है। और ये नोटिफिकेशन आपका 8 मई 2026 को जारी किया गया है। और ये समूह की सीधी भर्ती है। पशुपालन विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत पशुधन प्रसार अधिकारी के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन है। ये जो भर्ती है समूह की सीधी भर्ती है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम। इसकी जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है, विज्ञापन जो प्रकाशन की तिथि है वो आपकी 8 मई 2026 है। और जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है वो 13 मई 2026 है। और ऑनलाइन जो आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई वो 2 जून 2026 है। और ऑनलाइन जो आवेदन पत्र में संशोधन आप कर सकते हैं वो 5 जून से 7 जून तक 2026 तक कर सकते हैं। और जो इसकी लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि है वो आपकी 12 जुलाई यहाँ पर अभी से दे दी गई है। तो आपकी 12 जुलाई को इसका पेपर है। और आगे चलते हैं। 120 पदों पर सीधी भर्ती है समूह के। और 2 जून से ऑनलाइन आपके स्टार्ट आवेदन हो रहे हैं। और अभ्यर्थी के अपने नाम व जन्मतिथि के सत्यापन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र में हाई स्कूल का प्रमाण पत्र के साथ साथ अपने आधार कार्ड के दोनों तरफ की छाया प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। इसमें जो संख्या है वो पशुधन प्रसार अधिकारी सीधी भर्ती लेवल 6 35,400 इसकी सैलरी रहेगी बेसिक। और जो पशुधन प्रसार अधिकारी के जो पद हैं वो 108 हैं, जो सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। और जो पशुधन प्रसार विभागीय कर्मियों के लिए है, जो उसमें नौकरी कर रहे हैं जो उनके लिए है, तो उसके 12 पद दिए हुए हैं। टोटल 120 पोस्ट हैं। ये 12 पद तो उन लोगों के लिए हैं जो उस विभाग में नौकरी कर रहे हैं। पशुधन प्रसार अधिकारी पहले से हैं लगे हुए, उन लोगों के लिए 12 वैकेंसियाँ। 108 जी उनके लिए हैं जो नई नौकरी कर रहे हैं, वो सीधे भरे जाएंगे। आगे अपना फ़ोन नंबर। और परीक्षा आपकी ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में प्रत्येक परीक्षा कराई जाएगी। अभी इसका और वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। MCQ 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी। और आपको जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपकी मेल के जरिए या मोबाइल नंबर पर SMS आपको भेज दिया जाएगा। ये आपका पूरा ब्यौरा दिया हुआ है इसमें। अन्य पिछड़ा वर्ग की 15 वैकेंसियाँ हैं। और अन्य जनजाति की 4 हैं। अन्य जाति की 21 और अनारक्षित की जनरल कैटेगरी की 58 पोस्ट हैं। उत्तराखंड की जो महिला हैं उनके लिए यहाँ 6 वैकेंसियाँ 1, 4 और अन्य पिछड़ा वर्ग की 4 दी हुई हैं। और उत्तराखंड की जो महिला हैं उनके लिए 17 वैकेंसियाँ यहाँ पर। और जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लिए 1 पोस्ट है यहाँ जनरल कैटेगरी में। भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर 3 पोस्टें रखी गई हैं टोटल। और अनाथ के लिए 5 पोस्ट हैं जनरल में। उत्तराखंड के जो कुशल खिलाड़ी हैं उनके लिए 2 पोस्ट हैं जनरल कैटेगरी में। और इधर दिव्यांग के लिए पोस्टें रखी गई हैं। और यहाँ पर जो सरकारी विभाग के कर्मचारी उनके लिए ये वैकेंसियाँ टोटल रखी गई हैं। तो टोटल वैकेंसी जो है वो 120 हैं। 102 वैकेंसियाँ 108 वैकेंसियाँ सीधे भर्ती के माध्यम से
भरी जाएंगी। जो वेतन रहेगा इसका 35,400 से स्टार्टिंग है। लेवल 6 की ये पोस्ट होगी और इसमें जो आयु सीमा रखी गई वो 21 से 42 साल तक। और जो छूट रहेगी वो आपको जो भी छूट मिलेगी आपके अर्हता के हिसाब से मिलेगी। जो पद का स्वरूप रहेगा अराजपत्रित, अस्थायी, अंशदान और पेंशन युक्त रहेगा। और इसमें भारत में विधि स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, पशुपालन में किसी एक विषय में स्नातक किया हो। कहने का मतलब है या तो जीव विज्ञान से आपकी डिग्री की हो, या कृषि विज्ञान से या पशुपालन से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और नेशनल, अगर आप नेशनल खिलाड़ी हैं, नेशनल कैडेट कोर, तो बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, एनएसएसओ का सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो, या वेटनरी कोर में श्रेणी ए तथा श्रेणी 2 के रूप में 15 वर्ष तक सक्रिय सेवा की हो, तो उनको इसमें छूट मिलेगी कुछ नंबरों की। लिखित परीक्षा आपकी 100 अंकों का पेपर होगा, वस्तुनिष्ठ 2 घंटे का इसमें टाइम होगा। सामान्य व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी को 15% तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित प्रतियोगी परीक्षा में अनर्हत माने जाएंगे। और इसमें जो 45% अंक लाना अनिवार्य होगा सामान्य व ओबीसी के लिए, और 35% न्यूनतम अंक लाना होगा अनुसूचित जनजाति के लिए। इसमें जो आयु की गणना रहेगी वो आपकी 1 जुलाई 2026 से काउंट की जाएगी। आपकी जो वर्ष है वो 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 42 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये समूह की सीधी भर्ती है। और भर्ती हेतु निम्न अनिवार्य है। अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजना कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण किया हो। अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवास या स्थायी प्रमाण पत्र धारक हो। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह की सीधी भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों ने उत्तीर्ण की हो, तभी आप इस पोस्ट के अदर स्टेट वाले इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब चलते हैं सिलेबस की तरफ। इसका जो शुल्क रहेगा अनारक्षित और उत्तराखंड एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये, उत्तराखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये, उत्तराखंड के जो दिव्यांग अभ्यर्थी उनके लिए 150। और अनाथ के लिए कोई फीस नहीं रखी, यहाँ पर 0 फी है अनाथ के लिए। परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो आपका अलग अलग है। जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, कृषि एवं पशुपालन विज्ञान। कुल प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, पूर्णांक 100 होगा, समय 2 घंटे का होगा। इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का रखा गया है।
जो भाग ए सभी के लिए अनिवार्य रहेगा, जो भाग ए है वो सभी के लिए अनिवार्य रहेगा। भाग बी एवं सी वैकल्पिक होंगे। अभ्यर्थियों को बी अथवा सी में से किसी एक का चयन करना होगा। भाग ए में 30 अंक होंगे। भाग ए में ये आपका सिलेबस है ए, ये सभी को क्वेश्चन मिलेंगे, ये 30 नंबर का इसमें से आएगा। और जो 70 नंबर का रहेगा वो आपका, जैसे आपने जीव विज्ञान से डिग्री की है या कृषि विज्ञान से या पशुपालन से, तो 70 क्वेश्चन आपके वहाँ से लिए जाएंगे आपके सिलेबस से। जीव विज्ञान का हो गया ये भाग बी, तो जी उनके लिए जिन्हें जीव विज्ञान से अपनी पढ़ा डिग्री कंप्लीट की हो तो उनका 70 नंबर से यहाँ से पूछा जाएगा। और आगे चलते हैं कृषि विज्ञान के लिए। ये कृषि विज्ञान के लिए, कृषि विज्ञान और पशुपालन के लिए सिलेबस एक ही है इनका। आपने चाहे डिग्री कृषि विज्ञान से की हो या बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी एनिमल हस्बेंड्री से की हो, आपका वो सिलेबस एक ही रहेगा। और 70 नंबर आपके 70 अंक के रहेंगे, इसका सिलेबस रहेगा आपका। और तैयारी को बेहतर करिए अपनी। आपको जितने भी एमसीक्यू हमारी टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और एमसीक्यू सीरीज हमारे यहाँ यूट्यूब पर चलती हैं, तो आपको सभी प्रोवाइड मिल जाएंगे। और यूट्यूब पर हमारे प्लेलिस्ट वीडियो हैं, आप वहाँ जाकर एमसीक्यू बेस्ड सीरीज देख सकती हैं, जो और भी बहुत सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद।